चलिए क्वेश्चन है, चोरी चोरा घटना एवं कांड के विषय में आप क्या जानते हैं। देखिए, चोरी चोरा एवं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास कसवा में हुआ था। कहाँ था? चोरी चोरा कांड जो है उत्तर प्रदेश के गोरख के पास कहाँ पर हुआ था? कसवा में, जहाँ पे 4 फरवरी 1922 ईस्वी को भारतीय ने ब्रिटिश सरकार पर ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी पर क्या किया था? आग लगा दिया था, जिसमें पुलिस जो है कितना पुलिस 22 पुलिस कर्मचारी क्या हो गए? जिंदा जल के मर गए। ठीक है, यह घटना को चोरी चोरा कांड के नाम से जाना जाता है। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में आप क्या जानते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था और इस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना वैसाखी मेले में, कहाँ पे? बहुत सारे जो है गांव वाले लोग जो है सालाना वैसाखी मेले में शिरकत का मतलब होता है घूमने के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जलियांवाला बाग में आए हुए थे और इनके अलावे कुछ लोग सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानूनों को विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए थे और यह मैदान चारों ओर से बंद था और शहर में दूर होने के कारण वहां जुटे लोगों को जो है यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल, देखिए कौन? मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है और जनरल डायर, किसने? जनरल डायर हथियार बंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और उसने मैदानों से बाहर निकलने वाले सारे रास्ते को क्या किया? बंद करवा दिए। इसके बाद भीड़ पर अंधाधुंध क्या किया? गोली चलवा दी और सैकड़ों लोग क्या हो गए? मारे गए थे। ये भी क्वेश्चन भी आई है। देखिए क्वेश्चन क्या है, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? असहयोग आंदोलन को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा सन 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। किसके द्वारा? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चालू किया गया था और इसका समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और इसमें गरीब, श्रमिक, किसान, छात्रों एवं महिलाओं तथा देश के अनेक प्रांतों के लोग शामिल हुए थे। कौन कौन हुए थे? किसान हुआ था, मजदूर हुआ था, छात्र हुआ था, महिला हुआ था या कोई गरीब आदमी आया हुआ था, उसमें सब एक जगह एकत्रित हुए थे, शामिल हुए थे और एवं सरकार ने विरोध नारा लगाने और सरकार पे क्या किया? विरोध नारा लगाने लगा और सरकारी भवनों, सरकारी नौकरियों एवं कॉलेजों, विदेश वस्तुओं का जो है त्याग या बहिष्कार किया और पूरे देश में गांधी जी के इस आंदोलन में शामिल हो चुका था और अतः हम कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन प्रथम कौन आंदोलन कहा जाता है? जन आंदोलन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 फरवरी 1818 ईस्वी को हुआ था और इनका जन्म जर्मनी के रायन प्रांत के डिक्टर नगल में एक यहूदी परिवार में हुआ था और कार्ल मार्क्स ने जो है बोन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा प्राप्त किया और लेकिन आगे पढ़ने के लिए वे बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए। उन्होंने अपने बचपन की एक मित्र जेनी से विवाह किया और मार्क्स ने एजेंट्स के साथ मिलकर के 1848 ईस्वी में से एक साम्राज्यवादी घोषणा
पत्र की प्रकाशित किया। पूछेगा साम्राज्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशित किसने किया, तो कार्ल मार्क्स ने किया था। और जिसे आधुनिक समाजवादी का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल, देखिए किसने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक भी लिखा था, ठीक है ना, जिसे साम्राज्यवादियों की बाइबिल भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, साम्राज्यवादी की बाइबिल भी कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन क्या हुआ। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, देखिए चूंकि भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे। अंग्रेजों ने भारतीय मुसलमानों से वादा किया था कि वे तुर्की को जीतने के बाद विभाजन नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने किया। इसीलिए आंदोलन के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन का शुरुआत किया गया था। रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। सन 1919 ईस्वी में जो अंग्रेजों ने भारतीय को दबाने के लिए एकजुट एक्ट नियम बनाया, जिनके द्वारा किसी भी भारतीय नागरिकों के सख्त के आधार पर पकड़कर बिना मुकदमा चलाए जेल, ठीक है ना, जेल में डाला जा सकता था। और इसी काल को काला कानून भी कहा जाता है, ठीक है ना। दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य है, अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध में गांधी के नेतृत्व में दांडी यात्रा प्रारंभ की गई। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य नमक कानून का विरोध करना था। नमक पर कर को महात्मा गांधी ने दमनकारी यानी दाम बढ़ाना पहलू बढ़ाया। और यह यात्रा साबरमती से गांधी आश्रम से शुरू होकर के गांधी जी में समाप्त हुआ है। दांडी यात्रा दांडी गांव में समाप्त हुआ और यह एक पैदल यात्रा था। और इस यात्रा ने भारतीयों के मन में राष्ट्रीयता विरोध की भावना जन्म दिया। होवा आंदोलन क्या होता है, देखिए होवा आंदोलन एक बौद्धिक, धार्मिक एवं क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था और जिसके नेता हुनी फूसो था और क्रांतिकारी अग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे, जिसमें आत्मदाह तक भी शामिल था। वायुदाई क्या होता है, वायुदाई फ्रांस, देखिए वायुदाई जो है फ्रांस की मदद से अनाम का एक शासन बना था। वह कट्टर प्रतिक्रियावादी राजा भी था, परंतु इसका साम्राज्यवादी राष्ट्रवादियों को समक्ष जो है टिकना कठिन था। और 1945 ईस्वी में अपना गद्दी क्या त्याग दिया। हिंद चीन से आप क्या अर्थ समझते हैं। देखिए क्रांति से पूर्व रूसी की किसानों की क्या स्थिति, क्रांति से पूर्व रूस के किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। रूस में अधिकांश लोग किसान थे, फिर भी किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो पाता था। इनके पास पूंजी का अभाव भी था और टैक्स के बोझ से भी दबा हुआ था। कौन, किसान लोग। खूनी रविवार क्या होता है, ठीक है ना। 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों का समूह रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जा रहे थे, परंतु जार की सेना ने इस निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। और उस दिन रविवार था, इसीलिए इस तिथि को खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं। 1917 ईस्वी में रूस में जो क्रांति हुई उसे अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, बोल्शेविक क्रांति। यद्यपि यह क्रांति 7 जो है नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था।
न्यू ग्रेगोरियन कैलेंडर, परंतु पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार यह दिन 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी के था और इसीलिए बोल्शेविक क्रांति या अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं। औद्योगिक क्रांति क्या होता है? औद्योगिकरण से आप क्या समझते हो? औद्योगिक एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसमें उत्पादन मानव श्रम के द्वारा न होकर के मशीनों के द्वारा जो होता है, उसमें उत्पादन बृहत पैमाने पर होता है, मतलब जल्दी हो जाता है। जिसकी खपत होने के लिए बड़े बाजार की आवश्यकता होती है। नई नई मशीनों का आविष्कार करना एवं तकनीकी विकास पर औद्योगिक पर निर्भर करता है। स्लम पद्धति की शुरुआत कैसी हुई? देखिए, औद्योगिकरण में स्लम पद्धति की शुरुआत की मजदूरों शहरों में छोटे छोटे घरों में, जहां किसी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, रहने की वाद थे। अतः आगे चल के उत्पादन में उचित वितरण के लिए आंदोलन शुरुआत किया। सविनय आज्ञा आंदोलन क्या होता है? सविनय आज्ञा आंदोलन से आप आज्ञा आंदोलन का कारण को विवेचना करें। देखिए, ब्रिटिश उपनिवेश सत्ता के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में 1930 ईस्वी में जो छोड़ा गया सविनय आज्ञा आंदोलन दूसरा ऐसा जन आंदोलन था जिसका सामाजिक अधिकार काफ़ी व्यापक था और सहयोग आंदोलन के समाप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीयता आंदोलन के एक शून्यता की स्थिति पैदा हो गई। पूछेगा क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम को वर्णन करें। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया और प्रथम जन आंदोलन था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य निम्न था। पहला क्या है? खिलाफत आंदोलन, जो कि हुआ था कब? 1921 ईस्वी में। दूसरा क्या था कि पंजाब में सरकार के बराबर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्ति करना, इसके बारे में लिख देना है। और स्वराज की प्राप्ति, 3 को कारण था। ये भी क्वेश्चन पूछता है, ध्यान सुनिए। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई? 1883 ईस्वी के दिसंबर में इंडियन एसोसिएशन की सचिव आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता में नेशनल कोच नामक एक अखिल भारतीय संगठन का सम्मेलन पे बुलाया गया, जिसका उद्देश्य बिखरे राष्ट्रवादी शक्तियों को एकजुट करना था। अतः 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और यह बैठक की अध्यक्षता में ओमोचंद्र बनर्जी ने की थी और उसमें कुल 72 सदस्य शामिल हुए थे और इस प्रकार अखिल भारतीय सैनिक राजनीतिक मंच के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। देखिए, सविनय आज्ञा आंदोलन का क्या परिणाम था? सविनय आज्ञा आंदोलन का निम्न परिणाम है। पहला क्या? इस आंदोलन के राष्ट्रीय आंदोलन की सामाजिक आधार का विस्तार किया। दूसरा है, इस आंदोलन के सामाजिक के विभिन्न वर्गों का राजनीतिक कारण। तीसरा है, इस आंदोलन के महिलाओं ने चढ़ बढ़ करके हिस्सा ली। चौथा था, इस आंदोलन के दौरान संगठन के नए तारीखों से इस्तेमाल हुआ और जो कि पूर्व आंदोलन की अनुपस्थिति था। पांचवा क्या था? इस आंदोलन के श्रमिक एवं कृषक आंदोलन को भी प्रभावित किया और पहला बार ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस से समानता के आधार पर बात की।
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुआ? देखिए, 20वीं शताब्दी के आरंभिक काल में भारत के साम्राज्यवादी धारा के अंतर्गत बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, लाहौर, मद्रास इत्यादि के जगह पर साम्राज्यवादी की सभाएं बननी शुरू हुई और इसके माध्यम से किसानों और मजदूरों के हितों में आगे बढ़ाया। चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण करें। बिहार में नील्हे गोरों द्वारा नील की जो खेती किया जाता है 3 कठिया व्यवस्था प्रचलित की गई, जिसमें किसानों की अपनी भूमिका 3/20 कितना 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी। किसानों की नील की खेती नहीं होने के चाहते थे, इससे भूमि की उर्वरा शक्ति क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी। चलिए देख लेते हैं एक क्वेश्चन और, 2 क्वेश्चन है। अमेरिका हिंदचीन में कैसे घुसा, चर्चा किया। देख, अमेरिका हिंदचीन में फ्रांस के समर्थक देने के बहाने घुसा और जो है धीरे धीरे साम्राज्यवादियों को विरोध में हस्तक्षेप की नीति अपनाई और उन्होंने परिस्थितियों में 1954 ईस्वी में जो जेनेवा में हिंदचीन समस्या पर वार्ता हेतु सम्मेलन बुलाया गया, जिसे जेनेवा समझौता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदचीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था? फ्रांस द्वारा हिंदचीन को अपना उपनिवेश बनाने का प्रारंभ उद्देश्य से डच तथा ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक प्रतिनिधियों का सामना करना पड़ता था। भारत में फ्रांसी कमजोर पर रहने लगे और चीन में उनकी व्यापारिक प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से इंग्लैंड में था। ठीक है, चलिए आज जो है जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन लघुत्तरीय बताए हुए हैं नहीं छूटना चाहिए, इसको थोड़ा सा अच्छा सा तैयारी कर लीजिएगा। थैंक्स, बहुत अच्छा।